बाबा जी के सभी भक्तों को राम राम। दोस्तों, आजकल हर एक घर में कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। किसी के घर में तरक्की नहीं हो रही है, वास्तु दोष है, आय से ज्यादा खर्चे हैं। किसी के घर में बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। किसी के घर में बीमारी लगी हुई है। किसी के घर में माता पिता का दिया हुआ घर है, लेकिन वो चार ईंटें भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। ऐसा समय चल रहा है उनका। तो आज मैं काफी सारे उपाय बताऊंगा आपको, छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, बिना किसी तांत्रिक के, बिना किसी भगत सयानी के आप ही इन उपायों को कर सकते हैं। इससे आपका वास्तु दोष, आपके घर की उन्नति, तरक्की और आपके बच्चों की तरक्की, आपकी आय के साधन खुलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल धर्मेंद्र। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि मेरे YouTube परिवार में 5,000 से ज़्यादा सदस्य हो गए हैं। तो मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। मेरा कोई भी उद्देश्य इस माध्यम से, सोशल माध्यम से या किसी और माध्यम से किसी को गुमराह करना या किसी प्रकार का धन हड़पने की नियत नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो लोग इधर उधर जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और ठगे जाते हैं, तो उनका बचाव हो, वो उन ठगी विद्या से बचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, किसी बच्चे को बार बार नजर लगे। काफी जो अब पढ़े लिखे लोग हैं, काफी सारे, वो अब इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे को क्या हुआ है। बच्चा दिन ब दिन सूखता जा रहा है, बच्चा खाना पी नहीं रहा है, और क्योंकि अब तो मॉडर्न हो गए हैं, माता पिता साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारी मम्मी हमारी नजर उतारा करती थी। किस तरीके से उतारा करती थी, जो मेरी उम्र के नौजवान होंगे वो सभी जानते होंगे कि उस समय हमारी माताएं हमारे लिए क्या करती थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों की नजर उतारने का तरीका। नजर उतारने का तरीका नहीं, उनको कभी नजर लगेगी ही नहीं। और ये तरीका प्रयोग करेगा आपके गाय भैंस के, यदि दूध कम दे रही है, उनको भी नजर लग गई है, तो उनके लिए भी ये तरीका काम करेगा। तो नजर के लिए आप सबसे पहले तरीका, और इसके साथ ही कोई ऊपरी, यदि ये बंधा हुआ है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तो आपको कोई ऊपरी व्याधा भी नहीं सताएगी। भूत प्रेत जो भी हो, ऊपरी व्याधा, कोई भी काली शक्ति आपको असर नहीं करेगी। पहले से है तो थोड़ा अपना मुश्किल है, लेकिन यदि ये आपने बांधा हुआ है तो ये आपके ऊपर असर नहीं करेगी। आपको क्या करना है, बाजार से एक ताबीज लेके आना है। किसी पंसारी के पास मिल जाता है, नहीं तो किसी सुनार से बनवा लें आप। ताबीज बनवाने के बाद आपको ये सभी सामान आपको पंसारी से मिल जाएंगे। एक सामान भी नहीं होगा। आपको चाहिए सांप की कांचुली। किसी भी गांव देहात में किसी के आपकी रिश्तेदारी हो तो वहां मिल जाएगी। सांप की कांचुली, पीली सरसों और छोटी पीपल जो मसाले में प्रयोग होती है। पीपल एक मसाला होता है, छोटा पीपल, वो छोटी पीपल साबुत ले लें। थोड़ी सी राई, सॉरी, पीली सरसों और सांप की कांचुली, उसको ताबीज में भर के, किसी कपड़े में लपेट के ताबीज में भर के, और उसके ताबीज के सिरे बंद करके मोम से कर दें या किसी भी धातु से कर दें, या जिससे आप बनवा रहे हैं ताबीज, उससे बोल दें कि हमको ऐसा चाहिए, दोनों सिरे बंद। उसको, ताबीज को बनाकर शुक्रवार, शनिवार या मंगलवार को, बिना टोके हुए, कोई आपको टोके नहीं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने गले में, अपने बच्चे के गले में या जानवर के गले में बांध दीजिए, काले धागे में लेकर। एक ये प्रयोग हुआ आपकी ऊपरी शक्तियों से और नजर से बचने के लिए। अब दूसरा प्रयोग बता रहा हूं आपको, वास्तु शास्त्र का। काफी लोगों को वास्तु दोष घर में होता है,
और वो समझ ही नहीं पाते। अब यदि आपके घर में वास्तु दोष हो या न हो, लेकिन ये जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को यदि आपने किया तो आपकी तरक्की के, उन्नति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, या घर की आपकी जो भी माता बहन पत्नी हो जो झाड़ू पोंछा करती हो, उनको आप बोल दीजिए कि वो जागें और सूरज निकलने से पहले वो घर में झाड़ू पोंछा कर दें। पोंछा नहीं कर पाए, झाड़ू लगा दें पूरे दरवाजे तक, बाहर तक। यदि आप कर सकते तो आप कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है, शहद लेना है और गौमूत्र लेना है। तीनों चीजों को एक पात्र में मिलाकर, बेहतर होगा पीतल का या कांसे का पात्र हो, वरना आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर जो आपकी सबसे ऊपर की छत हो, उस छत पे अशोक का या आम का पेड़ के पत्ते से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए ऊपर छत से नीचे चाहे 2-2 बूंदे छिड़किए, पूरे घर में सारे कमरों में छिड़कते हुए, अपने पूजा स्थान पे छिड़कते हुए, आप बाहर दरवाजे तक, दरवाजे के बाहर तक करीब 2-2, 3-3 फुट बाहर दरवाजे तक छींटे जाए, ऐसा छिड़कें। और इस प्रयोग को कम से कम 41 दिन तक करें। इस प्रयोग में आपका कोई विशेष खर्च नहीं होना है, आप इसको आजीवन भी आजमा लें। ये प्रयोग आपको आपकी उन्नति के सारे रास्ते खोल देगा। धन की कमी है तो धन आने के रास्ते खोल देगा। रोजी रोजगार की कमी है, रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप इस प्रयोग को अपने व्यवसाय में दुकान खुलने के बाद भी कर सकते हैं। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारी आने वाली वीडियो की। अब जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं, हो सकता है काफी सारे विद्वान मेरे भाई मुझे गालियां दें, लेकिन ये प्रयोग एकदम सिद्ध प्रयोग है और इस प्रयोग को आप आजमाएं। किसी के घर में कैसा भी चक्कर हो, काली शक्ति वो नहीं जा रही, तो अब आप उसको करना क्या है, आप ध्यान दीजिए। ये एकदम सिद्ध प्रयोग बता रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जो कुम्हार होता है, काफी सारी जगह पे, सभी जगह मिल जाएगा, जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान ढोता है, उस कुम्हार का गधा जो होता है, उस गधे को आप अपने घर में प्रवेश कराएं, शुक्रवार को, शनिवार को। उस गधे के मालिक को आप कुछ पैसा दे दें और उस गधे को आप अपने घर में प्रवेश कराएं। जितना वो घूम सकता है घर में, उतना उसको घुमा दें। ये आपको शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को करना है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, समय समय पे आपको जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम मोटिवेट होते हैं, हम और उत्साहित होते हैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, मेरे इस परिवार को बढ़ाएं। कमेंट में जय बाबा अमर सिंह पवन या जय श्री राम अवश्य लिखें। जय बाबा अमर सिंह पवन।